टू द एम्बिशन ऑफ स्टडी लाइफ। एम्बिशन ऑफ स्टडी लाइफ में आपका स्वागत है। तो आज जो रीड का एग्जाम हुआ है 19/1/2026 को इंग्लिश का लेवल 2 का, उसके हम सॉल्यूशंस के बारे में देख लेते हैं। आपको हम जल्दी से इंग्लिश के और सॉल्यूशन करा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें आपको ये पूछा था वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड ऑफिशियल अनाउंसमेंट और स्टेटमेंट स्पेशली वन मेड टू मीडिया। मीडिया से संबंधित कौन क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, पर्टिनेंट, इसमें एडवर्ब और पार्ट ऑफ स्पीच तो आपको जोड़ना था। तो इस क्वेश्चन में पर्टिनेंट क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, विजरली आपको एडवर्ब हो जाएगा, कॉल्टन आपका नाउन, सेटराइट आपका वर्ब। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए, आइडेंटिफाई द इनडायरेक्ट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, इसमें से इनकरेक्ट ढूंढना था, तो इसका आंसर आप लगा लीजिए, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए, इसमें आपको एक तरफ कंडीशनल सेंटेंस है, दूसरी तरफ वर्ब है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 रह गए हैं ना। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए, ओमिनस, ओमनिबस, ओमनीवोर और ओमनीफेरस, इनका आपको वन वर्ड और मीनिंग दे रखा था। तो चौथे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, पिक द करेक्ट फॉर्म ऑफ द पॉजिटिव केस। तो इसमें देख लो, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5 में क्वेश्चन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 का मैंने अभी बताया है आपको, बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए, कंडीशनल सेंटेंस। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर टी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको इनकरेक्ट बताना है, बिगिन का इनकरेक्ट कौन सा सेंटेंस नहीं बन सकता। तो बिगनिंग एक नाउन नहीं हो सकती। ऑप्शन नंबर 7 में डी, बिगन पार्टिसिपल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 8वें क्वेश्चन का डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, आई गोट ए कार, इसमें आपको जमाना था। तो क्वेश्चन नंबर जो 10 है उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर टी इज द राइट आंसर। पहले ब्यूटीफुल आएगा, फिर आपका आ जाएगा न्यू, फिर आ जाएगा रेड, फिर आ जाएगा आपका चाइनीज, फिर आ जाएगा स्पोर्ट्स कार। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए, ये एक फ्रेज दे रखी थी, स्टांसर दे रखा था, इसके आंसर लगाने थे। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, इनर सेट का सिनोनिम पूछा था, ऑप्शन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा लेजर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर जो 14 है वो क्या है, इसमें आपको आंसर देना था, ये भी एक 14 में आपको मिलाना था। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको द स्ट्रक्चर ऑफ द पोएम कंट्रीब्यूट्स टू इट्स मीनिंग बाय मूविंग फ्रॉम द सिंपल। तो इसमें आपको सीक्वेंस से जमाना है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, तो इसमें आपको फ्रेज है फेयर मस्क रोज ब्लूम्स कंट्रीब्यूशन द पोएम। तो इसमें आपको याद रखना है, आंसर हो जाएगा 16वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 से 19 तक ये एक पैसेज था, इसके आंसर लगाने थे। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर है वो आपको ऑप्शन नंबर ए लगाना है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, टू फ्लॉग ए डेड हॉर्स का मतलब क्या होता है। ऑप्शन नंबर 20, इसका आंसर हो जाएगा टू रिवाइव इंटरेस्ट इन ए सब्जेक्ट दैट इज द आउट ऑफ डेट। क्वेश्चन नंबर 21 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 21 है रिपोर्टेड स्पीच, ही सेड टू मी व्हाट इज योर प्लानिंग। तो ही आस्क्ड मी, तो इससे शुरू करना है और आपको कर देना है। 21 नंबर क्वेश्चन में आंसर नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हो जाएगा, देखो बी से शुरू होगा, यानी कि मी नंबर 1 पे आना चाहिए, फिर वाट लग जाएगा, दूसरे नंबर पे वाट आएगा, बी ए कौन सा ऑप्शन में दे रखा है, इसमें भी है और इसमें भी है। इसके बाद व्हाट माई प्लानिंग वाज, है ना, यही होगा। ऑप्शन नंबर
इसके बाद आपको लगाना है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए, कन्वर्ट द पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। डज ही नीड ए पेन, तो इसका क्वेश्चन नंबर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इज ए पेन नीडेड बाई हिम। क्वेश्चन नंबर 23 क्वीर का सिनोनिम पूछा था, तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, बी डी ई। क्वेश्चन नंबर 23 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 23 के बाद क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में आंसर हो जाएगा ही सेड नो सोनर। नो सूनर के बाद में आपको लगाना है ऑप्शन नंबर 24 में आंसर हो जाएगा बी। ऑप्शन नंबर 24 में आंसर हो जाएगा आपका, पहले सबसे पहले हेड आएगा, फिर आएगा आपका हेड, हेड लगाओगे, हेड के बाद में आप लगा दोगे हेड के बाद में आई रीच्ड द स्टेशन देन द ट्रेन डिपार्टेड। ऑप्शन नंबर इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर सी करोगे। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 का जो आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 का जो ऑप्शन है वो 27 का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 है इन द ऑलमोस्ट वाला है, इसमें आपका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 29, एक तरफ लिटरेरी टर्म दूसरा की तरफ मीनिंग दे रखे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, ये आपको इसके ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 में ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, टैक्टाइल इमेजरी। फिर आपको यूएस इनवर्स वाला आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 31वें में क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 32 में ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 में आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 देख लीजिए, इसमें एप्लीकेबल इन द पैसिव वॉइस पूछा है, तो क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 में देखिए साउंड्स और प्रोनाउंस क्लॉज के लिए अपन यूज कर रहे हैं, तो इसको सीक्वेंस में जमाना था, तो क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 देख ले, वोकैबुलरी वाला है, ये इनकरेक्ट वचन पूछा था, इसमें ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 देख लीजिए, कम्युनिकेशन लैंग्वेज टीचिंग सीएलटी से संबंधित है, क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38, आइडेंटिफाइड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो क्वेश्चन नंबर 38 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और क्वेश्चन नंबर 40, चूज द सेंटेंस विद द करेक्ट यूज ऑफ फ्रेजल वर्ब, तो क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 में आप देख लीजिए रिलेटिव क्लोज को मिलाना है, तो क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 42, द डॉग वाज हिट इन स्टिक, ये एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करना था इस सेंटेंस को, तो क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43, आई बेग्ड, तो क्वेश्चन नंबर 43 का जो आंसर हो जाएगा वो आपको याद रखना है, क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 है वो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46, दो ट्रांसफॉर्म द गिवन पॉजिटिव सुपरलेटिव टू पॉजिटिव में बदलना था, क्वेश्चन नंबर 46 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47, इफ यू टच द बोट हॉट आयरन, तो इसमें आपको लगाना था ये मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर चुनना था, क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस सी नाइदर, क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 में आपको याद रख लेना है, ये आपको इंग्लिश इज द टारगेट लैंग्वेज टू ओवरकम डिफिकल्टीज, ये आपको इंग्लिश लैंग्वेज उसका क्वेश्चन है सेक्शन विधि, तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 में आपको एक तरफ सेंटेंस है दूसरी तरफ टाइप क्लोज है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51 देख लीजिए, आपको सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदलना था, तो इसका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 52, आई डोंट नो हिम वेल स्पेस टू नो इफ ही विल लाइक दिस आइडिया, तो क्वेश्चन नंबर 52 का और जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका एनएफ। क्वेश्चन नंबर 53, इसमें आपको प्रीपोजिशन भरनी थी, तो क्वेश्चन नंबर 53 में आपको वी शुड प्रिवेंट डैमेज
डैमेज के बाद टू आ जाएगा और एंड द थेफ्ट ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 में आपको एक तरफ फाइनल साउंड दे रखी, दूसरी तरफ वर्ड दे रखे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 54 में जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 55 देख लीजिए, रीअरेंज द फॉलोइंग पार्ट्स टू क्रिएट ए मीनिंगफुल सेंटेंस। तो क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 56, आइडेंटिफाइड द इनकरेक्ट सेंटेंस। तो क्वेश्चन नंबर 56 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 57, एक तरफ आपको दे रखे वर्ड, दूसरी तरफ आपको सिनोनिम दे रखा है, सर्वाइल, रिमी, क्विर्क और पैरेट। तो क्वेश्चन नंबर 57 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 58, तो इसमें आपको इंटेरोगेटिव को डायरेक्ट में बदलना था। तो क्वेश्चन नंबर 58 का जो आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 59 देख लीजिए, शुड के बाद में शुड, वांट, कांट और मस्ट। तो मस्ट आपको याद रख लेना है। इसमें क्वेश्चन नंबर 59 में जो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60, एक तरफ ट्रांसलेशन दूसरी तरफ वर्ड है, तो क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 61, इसमें आइडेंटिफाइड द एडल्ट लर्नर में अक्रॉस लर्निंग इंग्लिश एज ए टारगेट लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 61 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 62 देख लीजिए, व्हाट एरियाज ऑफ लैंग्वेज आर एम्फेसाइज्ड CLT मेथड। तो क्वेश्चन नंबर 62 का जो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 63 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 63 में आपको याद रखना है क्या पूछा है, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के लिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 64 में आपको एक तरफ फ्रेजल वर्ब दे रखी, दूसरी तरफ फ्रेजल वर्ब का मीनिंग दे रखा था। क्वेश्चन नंबर 64 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 65, तो क्वेश्चन नंबर 65 में एक तरफ ऑब्जर्वेशन दूसरी तरफ प्रिंसिपल है, तो क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 66 में एक तरफ मेथड दे रखे दूसरी तरफ प्रिंसिपल, तो क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 67, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड GTM क्या नहीं है, इसके बारे में आपसे पूछा था। क्वेश्चन नंबर 67 में ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 68 देख लीजिए, फिल इन द ब्लैंक स्पेस, द न्यूज खालिस्तान ट्रू, द शिप विद क्रू लॉस्ट। तो क्वेश्चन नंबर 68 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, इज और वाज। क्वेश्चन नंबर 69, तो CLT मेथड में टीचर एवेल्यूएट स्टूडेंट्स क्या क्या एवेल्यूएट करता है ये पूछा था। क्वेश्चन नंबर 69 में आपको आंसर नंबर ए इज याद रखना है, तो यानी कि A B C D एरर्स एवेल्यूएट नहीं करता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70 आपको देखना है, एक तरफ वीडियो में दूसरी तरफ उनके मीनिंग है। क्वेश्चन नंबर 70 का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो ये थी आपकी इंग्लिश लैंग्वेज। इसके बाद में आप क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, 16 PF प्रश्नावली किसके द्वारा विकसित की गई थी, तो रेमंड कैटल, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 72, 5G द्वारा कनेक्टेड वाहन इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसी भविष्य की युक्तियों को सपोर्ट करता है। तो 72 में ये कथन सही हो गया। 5G Mbps से डाटा ट्रांसफर और जो 4G से बहुत तेज है किया जाना प्रत्याशित है, दोनों कथन सही है और दोनों कथन एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 72 के बाद क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, एक तरफ बुद्धिमत्ता के सिद्धांत है, दूसरी तरफ उनकी सूची है, तो क्वेश्चन नंबर 73 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 74, नेटवर्किंग के लिए ईथरनेट केबलों के अनन्य रूप में प्रयुक्त किए जाने वाला 8 पिन वाला करेक्टर RJ45 कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 75, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के निम्नलिखित चरणों को व्यवस्थित रूप से जमाइए। तो 75वें का ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 76, समझौता और पीछे हटना समायोजन की प्रत्यक्ष विधियां हैं। तो क्वेश्चन नंबर 76 में ये सही बात है और ये विधियां विशेष परिस्थिति में सामना की जाने वाली समस्या का समाधान करने के लिए नियोजित की जाती है। ऑप्शन नंबर ये भी सही है, तो ये इसकी व्याख्या भी है। ऑप्शन नंबर 75 का आंसर हो जाएगा ये। वेज आर शाब्दिक उपपरीक्षण के भाग हैं, तो कल के पेपर में आया था वेज आर निष्पादन के उपपरीक्षण के भाग पूछे थे, इसमें आपको शाब्दिक उपपरीक्षण के भाग पूछने हैं। तो 77 में जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अबोध, अंक गणित और इसके अलावा अंक प्रतीक। ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 78 देख लीजिए, विकास के संबंध में सत्य कथनों की पहचान करनी थी। तो इस क्वेश्चन में 77वें में हो गया, 78वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। बौद्धिक दिव्यांगताओं के लिए निम्नलिखित चरणों को प्रभावित
व्यक्तियों द्वारा सामना की जाने वाली घटनाओं को बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें सबसे पहले कौन सी आ जाएगी? सबसे पहले मृदुल आ जाएगी। मृदुल के बाद में आपको मृदुल, सबसे पहले मृदुल, फिर आपको मध्यम, मध्यम के बाद में आपको याद रखना है चरम, चरम के बाद में प्रबल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 80, क्वेश्चन नंबर 80 में आपको डाटा ट्रांसमिशन के लिए सामान्यतः प्रयुक्त वायर मुक्त मीडिया है। तो इसमें क्वेश्चन में आपको याद रख लेना है, देखो इसमें पूछा है वायर मुक्त, तो एक तो ट्विस्टेड पेयर हो गया, एक आपका फाइबर ऑप्टिकर हो गया, दो नहीं होती, तो ए और डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। एक व्यक्ति भाव, प्रतिष्ठा और दबदबे के संबंध में चिंता दर्शाता है, ये लक्षण किस प्रकार के संकेत को प्रदर्शित करते हैं? तो किस प्रकार के संबद्धता की आवश्यकता, एनएफ क्यू, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 82, रोसार का धब्बा परीक्षण और इसके अलावा रोसार परीक्षण, ये दोनों कथन सत्य है और एक दूसरे की व्याख्या कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर। 82 में क्वेश्चन नंबर 83 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 83 आपको याद रखना है, किसी संवाद को गोपनीय रूप से सुनना स्नूपिंग कहलाता है, बिल्कुल कहलाता है। और स्नूपिंग एक इवेस ड्रॉपिंग से अलग नहीं है, दोनों एक तरीके जासूसी करना है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 83 के बाद क्वेश्चन नंबर 84 देख लीजिए आप, एक तरफ सूची है, दूसरी तरफ मिलाना है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 84 के बाद क्वेश्चन नंबर 85 देख लीजिए, एक तरफ आपको सेकेंडरी मेमोरी और एक तरफ प्राइमरी मेमोरी दे रखी है, तो ऑप्शन नंबर इसमें आपका डी इज द राइट आंसर 85 में। क्वेश्चन नंबर 86 देख लीजिए, राजस्थान उच्च न्यायालय की जोधपुर पीठ के अंतर्गत आने वाले जिला न्यायालय, एक तो चित्तौड़गढ़ हो जाएगा, एक चूरू हो जाएगा, बिल्कुल ए और बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 86 बी। क्वेश्चन नंबर 87, अजमेर शहर का अजमेरू नाम, बिल्कुल सही बात है। अजमेर शहर की स्थापना 7वीं सदी में जयपाल चौहान, वैसे तो 11वें अजयराज ने की थी, लेकिन किसी हरविलास सारदा ने बताया था कि 7वीं शताब्दी में अजयपाल चौहान ने भी स्थापना की थी। इसके अलावा अलवर में मूसी महारानी छत्री का निर्माण राजा विनय सिंह कर रहा है, तो गलत बात हो गई। और एक अलवर जिला राष्ट्रीय राजमार्ग तर्जनी क्षेत्र का भाग क्यों नहीं है? बिल्कुल है, और ये निकुंभ महल और सूरज महल या बालाखला में स्थित है। तो इसके अलावा ए और बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 88, इसके अलावा सांगानेरी, हैंड, ब्लॉक प्रिंट, बगरू प्रिंट, कोटाडोरिया, सब कुछ जीआई टैग मिला हुआ है, और जीआई टैग एक क्षेत्र मूल दिशा को प्रतिपादित करता है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 89 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 89 है, वर्ष 2019 में विधेयक को जन सुनवाई अधिनियम 2019 में नहीं 2012 में आया था। राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 में आया था। इसके अलावा आपको याद रख लेना है लीचिंग वाला, और ये बी और डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो आपको पता है कल्पना चावला कोलंबिया शटल से गई थी, तो बी का 1 कौन से ऑप्शन में? बी का 1 ए के ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। राजस्थान में किस जिले में सबसे अधिक वन है? बिल्कुल उदयपुर में है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 52, हाड़ौती सर्किट आपको पता है कोटा बूंदी झालावाड़, मेवाड़ सर्किट आपको पता होना चाहिए उदयपुर कुंगल और चित्तौड़गढ़, शेखावटी, सीकर, झुंझुनू, चूरू, माउंट आबू में पाली, सिरोही और जालोर। जोड़ दोगे, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 93, मैस्लो की आवश्यकताओं की सोपानिक संरचना के अनुसार जमानता 93 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर 93 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी का 93 का सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 देख लीजिए, बालाथल सभ्यता राजस्थान के जोधपुर जिले में बालाथल पुरता स्थल की खोज वी.एन. मिश्रा ने की थी। तो क्वेश्चन नंबर 94 का ऑप्शन नंबर देखो जोधपुर में नहीं है, ये तो सबको पता है, भी सही है। कालीबंगा से खोजे गए कब्रिस्तान यहाँ पर चलिए दफन प्रणाली देखने को मिलती है। कालीबंगा नियोजित शहर नहीं था, ये भी गलत हो गया, न कालीबंगा नियोजित शहर था। ऑप्शन नंबर बी और सी यानी कि ऑप्शन नंबर सी था राइट आंसर। कौन सा पुरातत्व स्थल राजस्थान में नहीं है? लोथल नहीं है, ऑप्शन नंबर बी 95 का बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, भारत और ईरान के बीच में एक समझौता हुआ था, सही बात है, और ये एमयू पश्चिम राजस्थान में सौर ऊर्जा परियोजना के 60 गीगावाट परियोजना विकसित की जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 96 में ऑप्शन नंबर सी इज आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 97 में प्राचीन ऐतिहासिक काल में राजस्थान के क्षेत्रों को दक्षिण से उत्तर की ओर जमाइए। तो सूरसेन, सीवी, कुरु और बागड़, तो ये आप जमा सकते हैं। कोई इजी सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 97 का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 98 पृथ्वीराज चौहान के वफादार दरबारी कवि कौन थे? चंद्र बरदाई, ऑप्शन नंबर सी था राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 99, भूराखेड़ा गांव में प्रथम सौर ऊर्जा ताप प्रयोजन सही की गई थी।
इसके अलावा मुख्यमंत्री सड़क योजना, राजस्थान में उद्योग पर्यटन का दर्जा और सघन प्रजनन गोपाल योजना। देखो ये 1989 की बात है, ये 1990 की बात है। इसके अलावा आपको ये काला कानून से जाना था। तो सी और डी तो लास्ट पहले नंबर पे सी और डी आएंगे। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा 99 में। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 99 के बाद में क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिए। जीवाश्म पार्क जैसलमेर, तेल शोधक कारखाना बालोतरा, सोलर पार्क आपको पता है भटला में। इसके अलावा सुपर थर्मल पावर प्लांट आपका सूरतगढ़। ऑप्शन नंबर 100 का ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 101, 1260 में जो सरावक प्रतिक्रमण चूर्णी ग्रंथ था तेज सिंह का, वो राजस्थान चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? मेवाड़ शाखा से। ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 102, ये आपको 4 ऐतिहासिक परंपराओं के बारे में जमाना था। क्वेश्चन नंबर 102 का ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। तो सबसे पहले वीर गाथा काल आता है, फिर भक्ति काल आएगा, फिर व्यक्ति काल के बाद में आपका श्रृंगार काल और फिर विविध प्रवृत्ति वाला काल। क्वेश्चन नंबर 102, गोविंद शाखा का, रावल शाखा का अंतिम शासक रावल रतन सिंह। ऑप्शन नंबर ए बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 103 का क्वेश्चन नंबर 104, कवल्यमाला में 18 ब्रज भाषाओं का वर्णन। राजस्थानी भाषा कभी एक स्वतंत्र भाषा के रूप में विकसित नहीं हुई। ये जब प्राकृत लोगों ने दूर होना शुरू, अपभ्रंश भाषा ने स्थान ग्रहण कर लिया था और वैदिक संस्कृतों को समस्त राजकीय भाषाओं की माता नहीं जाना जाता। तो देखो नहीं जाना जाता, तो डी तो वैसे ही गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 104 का ऑप्शन नंबर ए और सी सही है, बाकी दो गलत हैं। ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर। अरावली पर्वतमाला राजस्थान के अलावा किस जिले में फैली हुई? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गुजरात, दिल्ली, हरियाणा। तो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में नहीं फैली हुई, बाकी जिलों में फैली हुई है। सी डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 106 देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का कौन सा अध्याय समतापूर्ण और समावेशी शिक्षा के लिए संबंधित है? तो 106 का ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 107, इंदिरा गांधी नहर कमांड परियोजना ग्रामीण बस्तियों किस शहर में आकार में आयोजित की गई थी? तो किस आकार में आयोजित की गई थी? सीधी रेखा में। क्वेश्चन नंबर 108, राजस्थान नहर परियोजना का पूर्व नाम इंदिरा गांधी नहर परियोजना था। उल्टा लिखा हुआ है, इंदिरा गांधी नहर का राजस्थान नहर परियोजना था। तो ऑप्शन नंबर ए तो गलत हो गया। हरी के बैरा से शुरू होता है, मसीता वाली हेड तक है। तो बी और सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 109, यानी कि राजस्थान के किस वन विभाग में सर्वाधिक सागौन वन क्षेत्र पाए जाते हैं? तो उदयपुर वन विभाग। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 110 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 111, तो क्वेश्चन नंबर 111, सिर पर बोरला पहना जाता है, गले में आपका देखो सिर पर आपका बोरला, पैरों में पायल, हाथों में आपके कंगन और गले में थमड़ियां। इससे ऑप्शन नंबर 111 का डी इज द राइट आंसर। जसवंत मेला भरतपुर, इसके अलावा देख लो जसवंत मेला भरतपुर, कार्तिक वैशाख मेला आपको देखना है, सिंदरू मेला और परवसर मेरता मेला। तो परवसर मेरता मेला आपको नागौर में कर देना है। ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। कार्तिक वैशाख मेला इधर मिला दोगे, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 113, रामचंद्र के साथ मिलकर पीके सेठी ने राजस्थान पत्रिका का शुरू किया नहीं। रामचंद्र के साथ पीके सेठी ने जयपुर का आविष्कार किया था। तो ए गलत हो गया। कर्पूर चंद्र जोशी ने जयपुर का, ये बी गलत हो गया। विष्णु मोहन भट्ट ने मोहन मीना का आविष्कार किया था, सही बात है। कृपाल सिंह ने ब्लू कोटरी के चित्रकार। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो 114 में आपको निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम से संबंधित कथन बताने थे। क्वेश्चन नंबर 114 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 115, इनको कानून जमाना था, तो ये आपको पता होना चाहिए। एनसीसीआर, आरटी एक्ट, पीडब्ल्यू एक्ट, राजस्थान आरटी अधिनियम और आरडी पीडब्ल्यू एक्ट। तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर 15 में 115 ऑप्शन नंबर में ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 116, देखो राजस्थान में पशुओं को विशाल आकार के कलात्मक रूपों से दागने की प्रथा क्या कहलाती थी? गोंडलिया कहलाती थी। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 117, राजस्थान में उन राज्यों में था जिसमें 1557 की क्रांति में भाग नहीं लिया था कि बिल्कुल ये गलत ऑप्शन दे रखा है 117 में। ए तो सही नहीं है और जबकि आर सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 118 देखिए, सोमेश्वर नदी पुराना नाम क्या है? सुमेर नदी। रूपारेल का आपका लसवारी नदी। घग्गर हाकरा का आपका वैदिक सरस्वती। इसके अलावा साहबी का दृष्टवती नदी। तो 118 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 119 में आपका देख लो, राजस्थान पूर्व मानसून से कुल वर्षा का लगभग 90% प्राप्त करता है। तो ये बात तो सही नहीं है, यही तो गलत है। इसके अलावा राजस्थान बीकानेर और सीमावर्ती क्षेत्र में शुष्क का निर्माण करते हैं, ये बात सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 120 देखिए, इनको क्रम अनुसार जमाना था, चंबल, बनास, लूणी और साबरमती। तो साबरमती सबसे लास्ट में आनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी द लास्ट में कौन से ऑप्शन में? एक ही ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 121 देखिए, राजस्थान का कौन सा जिला जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटा है? तो डूंगरपुर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 122 देख लीजिए, वो है अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2011 से संबंधित है। इसका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। शाला प्रबंधन समिति का क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 122 के बाद क्वेश्चन नंबर 123, सवाई जय सिंह ने कुल 3 जंतर मंतर का निर्माण कराया है, तो गलत हो गया। इसके अलावा सवाई जय सिंह को जयपुर स्थित जंतर मंतर सभी खगोलीय विद्यालयों में बड़ा माना जाता है, बिल्कुल सही बात है। तो ए सही नहीं है, आर सही है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। रचनावाद और निरूपित दृष्टिकोण सूचना के निर्माण, अवबोध और अर्थबोध में शिक्षणार्थी की सक्रिय भूमिका पर बल देता है। ऑप्शन नंबर 124 में ऑप्शन नंबर दोनों कथन सही है और दोनों कथन एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 125 देख लीजिए, मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया में उपजाऊ भूमि शुष्क और अनुपजाऊ में परिवर्तित हो जाती है, बिल्कुल सही बात है। क्वेश्चन नंबर 125 में इसके अलावा क्वेश्चन मरुस्थल की भूमि में उर्वरता और खाद मिट्टी की मात्रा उच्च होती है, तो ये बिल्कुल गलत बात हो गई। तो ए सही है, आर सही नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 126 देखिए, तुंगा का युद्ध, उड़ा सम्मेलन, कृष्णा कुमारी की मृत्यु और सवाई जयसिंह की मृत्यु। तो ऑप्शन नंबर 126 का जो आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो सबसे पहले क्या हुआ था? हुडा सम्मेलन 1734 में हुआ। उसके बाद में आपको सवाई जयसिंह की मृत्यु याद रखनी है। 1810 में कृष्णा कुमारी की मृत्यु और तुंगा का युद्ध, सबसे लास्ट में तुंगा का युद्ध याद रखना है। ऑप्शन नंबर 126 के लास्ट में 127वां क्वेश्चन देख लीजिए। 127वें क्वेश्चन में आपको याद रखना, हाड़ संस्कृति उत्तर पश्चिमी राजस्थान की ताम्र प्रसारण संस्कृति थी। इन कथनों पर विचार करें, कौन से कथन सत्य है? ठीक है, तो आर्य संस्कृति को हड़प्पा संस्कृति के ताम्र पाषाण कालों से अलग पाया जाता है, ये बात सही है। आर्य संस्कृति का मुख्य संस्करण बनास नैतिक घाटे पर मुख्यतः पत्थर से आधारित थी, गलत बात है। ऑप्शन नंबर बी और सी इज द राइट आंसर। 127 का बी। क्वेश्चन नंबर 128, कन्हैया लाल सेठिया की जो किताब है वो देखनी है। सत्यप्रकाश जोशी की आपकी राधा हो गई, मेघराज मुगल की सेनानी हो गई, कन्हैया लाल सेठी धरती धोरा धोरा रही, रामनाथ गव्या द्रौपदी विनय। तो ऑप्शन नंबर 128 का डी आंसर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 131, राजस्थान का कौन सा जिला आर्द्र जलवायु क्षेत्र में नहीं आता है? धौलपुर, भरतपुर, उदयपुर और जोधपुर। तो जोधपुर शुष्क क्षेत्र में आता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 130 में आपको देखना है, भील। राजस्थान का सबसे बड़ा जनजातीय समूह आपका कौन सा होगा? राजस्थान का सबसे बड़ा जनजातीय समूह आपका मीणा हो जाएगा। इसके अलावा भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह आपका भील ले लेंगे। इसके अलावा गरासिया में मोरबंदिया प्रकृति और शहरिया आपका भैरू भवानी की पूजा करते हैं। तो 130 नंबर में ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 131 देख लीजिए आप, इसमें आपको तराइन का द्वितीय युद्ध राजपूतों की राजनीतिक प्रतिष्ठा के लिए विध्वंसक था। तो 131 में ये बात सही कह रहा है, और तराइन के द्वितीय युद्ध ने चंदावर के युद्ध ने भारत में अफगान की नींव रखी, ये बात भी सही है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 132 में आपको उत्तर से दक्षिण के अवस्थित करना है। नागौर, बांसवाड़ा, हनुमानगढ़, भीलवाड़ा। तो 132 में ऑप्शन नंबर 132 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। उत्तर से दक्षिण में जमाना था। उत्तर से दक्षिण यानी कि ऊपर से नीचे की साइड में, सबसे नीचे नीचे क्या मिलेगा आपको ये देखना है, उत्तर से दक्षिण में। तो सबसे ऊपर, सबसे दक्षिण में आपको सी मिलना चाहिए 132 में। ये कैसे हो जाएगा? नहीं, 132 में देखो, नक्शा बना लो। तो ऊपर उत्तर से दक्षिण के क्रम में जमाना था राजस्थान के जिलों को। सबसे पहले हनुमानगढ़ आएगा, ऑप्शन नंबर बी सबसे पहले एक ही ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन आ जाएगा 132 का। गलत बात है। 133 में आपको पुष्कर मेला, जीण माता मेला, शीतला माता मेला, डिग्गी कल्याण। पुष्कर मेला अजमेर, जीण माता मेला सीकर, शीतला माता जयपुर, इसके अलावा डिग्गी कल्याण जी टोंक। तो ये कौन सा ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 134, राजस्थान में चूना पत्थर के विशाल विस्तृत निक्षेप पाए जाते हैं और राजस्थान के उत्तरी पश्चिम भाग में जिप्सम व्यापक रूप से मात्र है। राजस्थान में देश का एकमात्र एस्बेस्टस उत्पादक राज्य नहीं है और राजस्थान में देश में लेड और जिंक का अग्रणी उत्पादक नहीं है। देखो दोनों में नहीं चेप दिया, यही तो गलत हो गया, बाकी दोनों सही है।
आप ये ए और बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 135 देखिए, झालर क्या होते हैं, टाका क्या होते हैं, जोड़ क्या होते हैं और कुंड क्या होते हैं, ये आपको लगाना था। 135 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, राजस्थान के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कमलकांत वर्मा, ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। वर्ष 2025-26 के लिए राजस्थान का सरसों का एमएसपी रेट 5950, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 138, सरदार जोगिंदर सिंह, बसंतराव पाटिल, ओम प्रकाश मेहरा, रघुकुल तिलक। तो सरदार जोगिंदर सिंह सबसे पहले, रघुकुल दूसरे नंबर पे, ओम प्रकाश मेहरा तीसरे नंबर पे, बसंतराव पाटिल चौथे नंबर पे, लास्ट में बी कौन से ऑप्शन में, सी में। तो 138 का ऑप्शन हो जाएगा डी राइट आंसर। ठीक है, तो देख लो ना, बसंतराव पाटिल सबसे लास्ट में कौन से ऑप्शन में, इसमें है और इसमें भी है। ठीक है, सबसे पहले कौन आएगा, सरदार जोगिंदर सिंह आएंगे, सरदार जोगिंदर सिंह, यानी कि ए सबसे पहले, ए डी सी बी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। जापानी औद्योगिक पार्क निमराना दूसरा कहाँ पे है, हिलोट। ठीक है, 2 हो चुके हैं अब। क्वेश्चन नंबर 140 देखिए, आरटीआई एक्ट 2001 के औद्योगिक मामले के संबंध में आरआईसी अंतिम अपीलीय अधिकारी है। तो सही बात है, और आरआईसी किसी को निपटाने के लिए पीआईओ से सूचना प्राप्त करने में सक्षम नहीं रहा हो। दोनों कथन सही है, ये ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 141, आंगनबाड़ी केंद्र किस योजना के अंतर्गत स्थापित किए गए थे, समावेशी बाल एकीकृत बाल आईसीडी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 142 कछुआ कंधन के शासकों को जमाइए। सबसे पहले भारमल का लड़का कौन, भगवान दास का छोरा कौन, मान सिंह मिर्जा राजा जय सिंह। तो जमा सकते हो डी बी सी ए, ऑप्शन कौन से में, पहले नंबर डी के बाद बी, डी बी सी ए, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 143, देखो न्यूनतम साक्षरता दर जालोर की है, ऑप्शन नंबर ए का 2 कौन से ऑप्शन में, इसमें ही है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। गिरियर्सन ने 5 भागों में बांटा था, बी इज द राइट आंसर। क्या व्यातक ग्रंथ जिसके अंतर्गत आप युद्धों को वीरता का वर्णन बताएंगे, रासो कहलाती है, 145 में सी आंसर। क्वेश्चन नंबर 144, राजस्थान के बाड़मेर जिले का शुभंकर क्या है, लोमड़ी है, ऑप्शन नंबर डी आंसर है। कल से 3 बार आ चुका है क्वेश्चन। बहुत सारे इंडो भारतीयन के विपरीत राजस्थानी इतिहास 10वीं शताब्दी से शुरू होता है, गलत बात है, 12वीं शताब्दी से शुरू हुआ। राजस्थान की भाषा को साहित्यिक रूप देने का जो एल्पिटेसिटोरी को दिया जाता है, सही बात है। तो इसमें ए सही है, ए गलत है, और सही है, कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी। तो 146 का डी। क्वेश्चन नंबर 147वां कहाँ गया, 147वां ही तो था। क्वेश्चन नंबर 148वां देखिए, संत हरिदास निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक राजस्थान का कबीर किसको कहते हैं, दद्दोयार को। राणेभाई राजस्थान की दूसरी मिला जम्बोजी विष्णु संप्रदाय, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 149 देख लीजिए, एक तरफ एक्ट दे रखे हैं, दूसरी तरफ उनसे सूची मिलानी, आईसीडीसी योजना, आंगनबाड़ी केंद्र अभी आया ऊपर वाले क्वेश्चन में। तो ए का 2 ऑप्शन है, तो 149 में भी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 150 देख लीजिए, अटल पुनरुद्धान शहरी कार्य अमृत के अंतर्गत राज्य कार्यवाही। तो ये बात आपको याद रखनी है, ये सही है, राजस्थान पहला अटल में, और इसका लक्ष्य राज्य के विरासत शहरों का संरक्षण करना और उन्हें पुनर्जीवित करना, ये हृदय का है, गलत बात है। तो ये सही है, ये ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर है। ये था आपका पेपर का सॉल्यूशन, आई होप आपको सही लगा होगा। मिलते हैं आपके साथ दूसरे सॉल्यूशन के साथ, हिंदी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।